बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आज सेकंड चैप्टर की समरी है। सेकंड चैप्टर के एक ब्रीफ ओवरव्यू को हमने समझा। अब हम उसमें से क्या नोट डाउन कर सकते हैं, क्या मेन टॉपिक हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के लिए नोट डाउन कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने आप को मूव अप कर सकते हैं अपनी लाइफ को और अच्छा जीने के लिए। तो इस तरीके के एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने सेकंड चैप्टर में सीखा कि जगत का स्वरूप क्या है और हमारा स्वरूप क्या है। तो दोनों के स्वरूप को हम जान चुके हैं और उन दोनों में तालमेल किस तरीके से बिठाना है उसके लिए भी हमने उदाहरण लिया था कि एक जग है और एक ग्लास है। तो जग में जो लिक्वर भरा हुआ है वो हमें ग्लास में हमें डालना है। तो हम देखेंगे कि जो उसमें लिक्वर है क्या वो ग्लास में डालने के भी काबिल है या नहीं। इस तरीके के निर्णय हम जगत और अपने खुद के स्वरूप को लेके हुए चलेंगे। फिर इसके आगे आता है कि जगत का स्वरूप द्वंद्वात्मक है और परिवर्तनशील है। द्वंद्व है मटेरियल लेवल पर प्रॉफिट और लॉस का, फिजिकल लेवल पर आ जाता है ये प्लेजर और पेन में, फिर इसके आगे ये इमोशनल लेवल पर बढ़कर आ जाता है जॉय और सोरो में, फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पर आ जाता है ये ऑनर और डिसऑनर में कि मैंने ये ऐसा कहा तो मेरी बात किसी ने मानी या नहीं मानी। और इसके आगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज़ नॉट हाउ यू एक्सपेक्ट इट टू बी। किसी भी चीज़ से हमारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होनी चाहिए। जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है वही दुख का कारण होती है, वही सबसे बड़े दुख का कारण होती है। जब हमें किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी ना, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तो हमें दुख भी नहीं होगा। ट्राई करके देखना ज़रूर काम करता है। और हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करें, जैसी वो है उसके स्वरूप को वैसे ही एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हमने 3 विषयों पर बात की थी, एसेस, अंडरस्टैंड, देन एक्सेप्ट। पहले आकलन कीजिए, फिर उसको समझिए, फिर जैसा वो है उसको स्वीकार कर लीजिए, काम करेगा। और हम कौन हैं, हमने 4 लेवल पर बात की कि सबसे नीचे हमारा फिजिकल बॉडी एक्सिस्ट करती है, फिर हमारा माइंड, हमारा मन, फिर हमारा इंटेलेक्ट, हमारा विवेक, और हमारी सबसे ऊपर का स्वरूप है स्पिरिचुअलिटी। और इसमें से ना हमारा बस उसकी आउटर बॉडी पे है, ना उसके इंजन पर है, ना उसमें डलने वाले फ्यूल पर है। इन चारों चीज़ों में से हम जो चूज़ करते हैं वो उसका ड्राइवर ही होता है। ड्राइवर हम खुद चूज़ करते हैं। जैसे अर्जुन ने किया श्री कृष्ण को, अपनी गाड़ी उनको दी चलाने को। तो हमें भी ये अपने अंदर का जो विवेक है उसको दृढ़ करना है, उसको चुनना है। क्या हम किसी ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे जिसका जो ड्राइवर है वो नशे में हो? क्या हम किसी ऐसे प्लेन में बैठने की कोशिश करेंगे कि जिसका पायलट सो गया हो? तो हम उस शरीर में कैसे प्रसन्न हो सकते हैं जिसका विवेक सो गया हो? हमें अपने विवेक को जगाना होगा। हमें अपने निर्णय लेने से पहले अपने विवेक के बारे में सोचना होगा कि जो हमने निर्णय लिया है वो हमने विवेक से लिया है कि नहीं लिया है। इसके बाद जो स्तर आता है वो रिनाउंसिएशन का आता है, और वो कोई परित्याग की अवस्था नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। एक ही सूत्र है उसमें आगे बढ़ने के लिए कि हमें एक्सरसाइज करनी होगी, अपने मन को, अपने विवेक को एम्पावर करना होगा। और किसी भी चीज़ को एम्पावर करने का, एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो हम कर रहे हैं उसको करते चलें, छोड़े नहीं। वो छूट अपने आप जाएगा अगर आप किसी सत्य का संग करेंगे। तो अगर एक ऐसा दोस्त है जो कि अच्छा है और एक ऐसा दोस्त है जिसमें कुछ खराब आदतें हैं, तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो बुरा वाला अच्छे के संग में ढल जाएगा या फिर अच्छा वाला बुरे के संग में। और ऐसा कब होगा? जब उन दोनों में से जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा। अगर अच्छे वाले का प्रभाव ज़्यादा होगा तो वो बुरे पर चढ़ जाएगा, और बुरे वाले का प्रभाव ज़्यादा होगा तो वो अच्छे वाले पे चढ़ जाएगा।
तो बुरे वाले को अपने आप से अंदर से महसूस होने लगेगा। अगर वो अच्छे वाले का जो अपने पे कंट्रोल है, उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डन है कि नहीं, मैं जो हूँ वो अच्छा हूँ, मुझे ऐसा ही रहना है, तो जो बुरा वाला व्यक्ति है ना, उसको डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको अपने अंदर से खुद से रियलाइज़ होगा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कहीं ना कहीं गलत हूँ, चलो आज अच्छा करके देखते हैं। तो अच्छे वाले के साथ रह रहकर बुरे वाला भी अच्छा हो जाएगा। तो हमें एक्सरसाइज करनी है अपने अच्छे को अच्छा बनाए रखने के लिए। यही मेरी इसमें चीज़ थी जो हमने सेकंड चैप्टर में सीखी। तो अब इसके बाद थर्ड चैप्टर कर्मयोग उसके द्वारा सीखेंगे। श्री राधे।